नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। मेरे साथ हैं रामजतन सिन्हा, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। जेडीयू में थे, जेडीयू को छोड़ दिया है और आज इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर तगड़ा निशाना साधा है। आइए बात करते हैं। रामजतन जी, आपने जेडीयू क्यों छोड़ दिया और क्यों नाराज है नीतीश कुमार से? जेडीयू में 2 साल तक बिना किसी भूमिका के, बिना किसी जवाबदेही के हम धैर्यपूर्वक बने रहे। लेकिन अब जब समय आ गया 2020 के चुनाव का, तो इसके बियॉन्ड प्रतीक्षा की क्षमता हम में नहीं थी और उससे भी आगे बढ़कर के मुख्यमंत्री से बार बार हमने समय मांगा मिलने के लिए। तो उन्होंने 15 सितंबर को टेलीफोन पर कहा कि मैं तो किसी से मिलता नहीं हूँ, मेरी ओर से श्री विजय चौधरी जी मिलेंगे। मैंने कहा कि विजय चौधरी जी मेरे सेक्रेटरी थे, आपको यदि कोई कहे, अमित शाह कहे कि आप प्रेम कुमार नंदकिशोर यादव से मिल लीजिए तो कैसा लगेगा? बात हम तो आए हैं आपकी पार्टी में, बात करना है तो आप बात करिए। उन्होंने टेलीफोन रख दिया। तो हम 22 सितंबर को एक 3 पेज का उनको पत्र लिखा। उसमें उनके साथ जो किए गए उपकार थे उस सारों की चर्चा की हमने इशारों में, और उम्मीद किया था कि ये हमको उसका जवाब देंगे। उसके बाद मैंने 29 तारीख को फिर एक पत्र लिखा, जिसको हम सार्वजनिक कभी नहीं किए हैं, न करने का भी इरादा है। और देखा कि जब कोई रिस्पांस नहीं है तो हम सोचा कि ये सही समय है इस आदमी से हिसाब बराबर करने का। क्योंकि इस आदमी की आदत है कि जो भी थोड़ा जिसको जनाधार होगा, वो चाहे दिग्विजय सिंह हो जाए, चाहे रामजतन सिन्हा हो जाए, रामविलास पासवान हो जाए, सबको एक एक करके अपमानित करके दरकिनार करने का इस इंसान की फितरत है। तो हमने 5 तारीख को वशिष्ठ नारायण सिंह से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप दिया और ऑफिस में भी एक प्रति दे दी और घोषणा किया कि 8 तारीख को सामूहिक इस्तीफा करेंगे। क्योंकि पार्टी की सदस्यता हम अपने 5000 समर्थकों के साथ किया, तो 500 के साथ सामूहिक इस्तीफा भी दिया। और आज हमने संवाददाता सम्मेलन बुलाया उन दोनों पत्रों को सार्वजनिक करने के लिए, अपने आगे के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए। और मेरे आगे का कार्यक्रम है कि जहां भी जदयू का उम्मीदवार है, खास करके मगध में हम कोशिश करेंगे कि इनका एक भी उम्मीदवार नहीं जीते। और अभी जो परिदृश्य है, आप तो काफ़ी घूमते हैं, आप घूम करके आइए, तो एक आधी सीट पर कंटेस्ट में ही है, बाकी सीट में स्वयं कंटेस्ट पर ही नहीं है। न पालीगंज में है, न विक्रम में है, न अरवल में है, न कुर्था में है, न जहानाबाद में है, न घोसी में है, न बेलागंज में है, न सरघाटी में है। तो ये तमाम सीटों पर, वहाँ 3 सीट है इनका, नवादा में, तीनों पर ये चुनाव हार रहे हैं। 4 सीट है कैमूर के इलाके में, उस सब पर हार रहे हैं। वहाँ आप देखिए डुमरांव में, आरा में ये चुनाव हार रहे हैं। क्यों हारेंगे, आपको क्यों लगता है? इसलिए हारेंगे कि जिन लोगों ने सत्ता की कुर्सी पर इनको बैठाया, उसके प्रति इनके मन में इतनी घृणा है। आप देखिए कि 1.5% आबादी वाले को इन्होंने 17 सीट दिया, 3% आबादी वाले को 19 सीट दिया, राजद को और लालू जी के समर्थकों को, रामलखन यादव के पोता महेश्वर यादव, चंद्रिका यादव जो राजद के लोग हैं, ऐसे 20 लोगों को सीट दिया। और जिन लोगों ने खून पसीना बहा करके अपना बलिदान दे करके इनको सत्ता पर बैठाया, जिनकी आबादी 20% है, उनको मात्र 20 सीट दिया। तो ये 20% के लोगों ने इस बार मन बना लिया है कि ये आदमी ने बहुत ठगा है। ये 20% की आबादी ठगा महसूस करता है एट द हैंड्स ऑफ नीतीश कुमार, और इनको विदाई का मन बना लिया है। इनको हम गति देने का काम करेंगे, इनकी भावनाओं को एक साथ धारा देने का, दिशा देने का काम करेंगे। और इसी काम में कल सुबह से हम निकल रहे हैं। क्या करेंगे आप? हम जाएंगे, हमारे सब जगह समर्थक हैं। हम जब श्री कृष्ण सिंह चेतना फ्रंट बनाते थे, हर जिले में 3000 4000 की हमारी बैठक होती थी, सारे अच्छे लोग आते थे। वो तमाम लोगों ने हमारे इस्तीफा का स्वागत किया है। आप एनडीए को हराएंगे या एलजेपी को? जेडीयू को? जेडीयू को हराएंगे। यानी एलजेपी की तरह आप जेडीयू के खिलाफ अभियान? बिल्कुल, जेडीयू के खिलाफ चलाएंगे। एलजेपी जो अकेले चुनाव लड़ रहा है, उसका क्या असर होगा, इम्पैक्ट? और आप जो जाएंगे मैदान में तो कितनी ताकत मिलेगी उसको? ताकत मिलेगी, एलजेपी को ताकत मिलेगी। एलजेपी का अपना अलग स्टैंड है, हमारा अलग स्टैंड है।
लेकिन एक बात देख लीजिए कि एलजेपी का अभियान हमारे बिना अधूरा रहेगा। जैसे आप देख लीजिए जहानाबाद में 2 कैंडिडेट हैं और एक एलजेपी का है जो भाजपा का इंदु कश्यप। यदि हम चाहेंगे कि उसको हम डाइवर्ट कर दें दूसरे कैंडिडेट पर तो वहां चला जाएगा। तो आप जाएंगे एलजेपी के साथ? एलजेपी के साथ नहीं जाएंगे, हम देखेंगे कि कौन हरा रहा है जदयू को, उसके साथ जाएंगे। चलिए, तो आपने सुन लिया, रामजतन सिन्हा का कहना है कि जेडीयू को जो हराएगा उसका साथ देंगे और इस चुनाव में नीतीश कुमार को सबक सिखा कर रहेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट की टीम के लिए बहुत मायने रखता है।